नमस्कार। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। काले काले बादल, हरा भरा प्रकृति का नज़ारा देख कर के मन हुआ कि एक हरियाली पर कहानी ही सुना दी जाए। ये महीना बड़ा ठंडक, मनमोहक और प्रकृति को स्वर्ग बनाने जैसा होता है। इसका आनंद लेने के लिए देवता भी अपने अपने स्थानों से प्रकृति को देखने के लिए आते हैं। हर तरफ हरियाली ही हरियाली। जब हवा चलती है तो हवा के साथ साथ पेड़ों की डालियाँ ऐसे लहराती हैं कि जैसे कोई संगीत चल रहा हो और वे नृत्य कर रही हों। इसी पर आधारित मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाने के लिए जा रही हूँ। इस दृश्य को देखने के लिए माता पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से कहा कि हे भोलेनाथ, मेरा मन पृथ्वी लोक पर जाने के लिए कर रहा है। वहाँ के मनमोहक दृश्य, हरे भरे खेत खलियान, धान रोपते हुए किसान, पेड़ों पर झूलते हुए पक्षी, ये सब देख करके बहुत अच्छा लगता है। तो क्यों ना हम पृथ्वी पर चलें। भगवान शिव कहने लगे, नहीं नहीं पार्वती, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। कहने लगी, क्यों, क्या हुआ? जबकि माता पार्वती को सब कुछ पता था कि बाबा भोलेनाथ ऐसा क्यों कह रहे हैं। फिर भी उन्होंने जिद की। कहने लगी, मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा इस बार पृथ्वी पर क्यों नहीं है। क्या हुआ जो पृथ्वी पर हरियाली नहीं है? भगवान शिव ने बताने से इनकार कर दिया। पार्वती जी को पता था कि भगवान शिव ने इस साल शंख नहीं बजाया। वो चाहती थी कि भगवान शिव शंख बजाएं, पृथ्वी पर चलें, वहाँ का लोगों का माहौल देखें। उसको देखकर शायद इनके मन में कोई दया आ जाए। लेकिन भगवान शिव तो चलने के लिए भी तैयार नहीं थे। कहने लगे, नहीं, हम जाके क्या करेंगे। यही सोच करके माता पार्वती ने उनसे बहुत जिद की। माँ पार्वती की जिद के आगे भगवान शिव को हार माननी पड़ी। कहने लगे, ठीक है, एक शर्त है कि आप मेरे साथ वहाँ चलेंगे ज़रूर, लेकिन मुझे कुछ भी करने के लिए नहीं बोलेंगी। माँ पार्वती ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूँगी, सिर्फ वहाँ देख कर के आना चाहती हूँ कि वहाँ कैसा है, क्या चल रहा है। भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी लोक पर आ गए और वे खेत खलियानों की तरफ निकल गए। माँ ने कहा कि मुझे तो खेत खलियान ही देखने हैं, बाकी मुझे कुछ नहीं देखना। तो एक गांव में उन्होंने प्रवेश किया। जब शुरू से प्रवेश किया तो सब लोग बड़े दुख में ऐसे करके बैठे हुए थे। हर घर के सामने यही दृश्य था। आकाश की तरफ लोग देख रहे थे कि हे प्रभु, और बार बार विनती करते थे, हे भगवान, कब बारिश होगी, कब बारिश होगी। ये सब देख करके माता पार्वती को उन लोगों पर बड़ी दया आई। खैर वो कुछ बोली नहीं, क्योंकि भगवान शिव ने उनसे कुछ भी पूछने के लिए मना किया था। और आगे चले। अब खेतों में जाकर के क्या देखते हैं, माता पार्वती और शिव ने एक दृश्य देखा कि जो खेत थे उनके छोटे 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 धरती फट गई थी, टुकड़े हो गए थे, खोपरे से बिखर गए थे, जैसे कीचड़ सूख करके तरेड़ खा जाती है, इस तरह से भूमि हो गई थी। ये देख करके और आगे चली तो उन्होंने देखा कि एक किसान ऐसे सूखे खेत में हल चला रहा है। भगवान शिव को हंसी आई। माँ पार्वती कहने लगी, आप क्यों हंसे? कहने लगे, इस मूर्ख को देखो कि ये हल चला रहा है, जबकि इसे पता है कि बारिश नहीं हुई है, फिर भी हल चला रहा है।
माँ पार्वती कहने लगी, लेकिन बारिश हुई क्यों नहीं? बोले, मैं क्या जानूँ बारिश क्यों नहीं हुई, सब इन लोगों की करनी के फल हैं ये। माता पार्वती को बहुत आश्चर्य हुआ कि जिस इंसान को ईश्वर ने बनाया, भला वो गलती कैसे कर सकता है। और उन्होंने ये सोच करके भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, मुझे थोड़ा सा कारण तो बताइए कि मनुष्य ने आखिरकार गलती क्या की है जो इनकी ऐसे दुर्दशा हो गई। जगह जगह पशु मरे हुए थे, पेड़ पौधे सब सूख गए थे, किसी भी पेड़ की फुंगी पर कोई पक्षी नज़र नहीं आता था। प्रकृति का ऐसा हाल देख करके माता पार्वती का हृदय रो उठा और वो भगवान शिव से जिद करने लगी कि मुझे कुछ तो बताइए। भगवान शिव बोले कि पार्वती, मनुष्य इतना मूर्ख हो चुका है कि उसने खेत खलियान सब खत्म कर दिए हैं। वो इस प्रकृति को हरा भरा करना ही नहीं चाहता। उसने जगह जगह धन के लालच में ज़मीन बेच दी है, जबकि ज़मीन को अपनी माता के समान माना जाता है। लेकिन इस मूर्ख मानव ने ज़मीन को भी बेच दिया, जिस पर लोगों ने ईंट पत्थरों के मकान बनाकर खड़े कर दिए हैं। तो फिर बारिश कहाँ से हो? अरे जब पौधे ही नहीं होंगे, वृक्ष ही नहीं होंगे, तो वर्षा कैसे होगी? इसी बात से मैं इनकी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। माँ पार्वती कहने लगी, लेकिन मैं आपकी बात सुनकर के बहुत खुश हुई कि मनुष्य को सज़ा मिलनी चाहिए। मेरा तो नृत्य करने के लिए मन कर रहा है। भगवान शिव को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पार्वती का हृदय भी इतना कठोर कैसे हो गया कि मनुष्य की दुर्दशा को देख करके, पशुओं की दुर्दशा को देख करके, पक्षियों की दुर्दशा को देख करके, जीव जंतुओं को तड़पता हुआ देख करके पार्वती नृत्य क्यों करना चाहती हैं। और इतना वो सोच ही रहे थे कि पार्वती ने अपना नृत्य शुरू कर दिया। तो उसमें ना कोई सुर था, ना कोई ताल थी, ना कोई लय थी। वो बोली, हे भोले, आप डमरू क्यों नहीं बजाते हो? आप शंख क्यों नहीं बजाते हो? मेरा नृत्य तो तभी सफल होगा जब आप अपना डमरू बजाएंगे, अपना शंख बजाएंगे, ताकि मैं झूम झूम करके इस पृथ्वी पर नाच सकूं। भगवान शिव बोले, नहीं नहीं, मैं कोई डमरू नहीं बजाऊंगा, मैं कोई शंख वंख नहीं बजाऊंगा। लेकिन पार्वती कहने लगी, तो फिर मैं नृत्य कैसे करूं? मेरा मन तो कर रहा है नृत्य करने के लिए, आप एक बार शंख बजा दीजिए। कहने लगे, नहीं, मैं शंख नहीं बजाऊंगा। कहने लगी, ऐसा लगता है कि इस मनुष्य के साथ साथ आप भी शंख बजाना भूल गए, आप भी डमरू बजाना भूल गए। और वो बार बार भगवान शिव को उत्साहित करने लगी कि वो क्रोध दिलाने भी लगी कि भाई देखूं। कहने लगी, दिखाओ तो, आपने कितने समय से शंख नहीं बजाया है, डमरू नहीं बजाया है, आप भूल चुके हो। तो भगवान शिव बोले, देवी ऐसा नहीं है, ना मैं डमरू बजाना भूला हूँ, ना मैं शंख बजाना भूला हूँ, मुझे सब आता है। कहने लगी, तो बजा कर दिखाओ। अब भगवान शंकर उनकी जिद के आगे वो वचन भी भूल गए कि मैंने शंख ना बजाने की सौगंध खाई हुई थी। डमरू भी नहीं बजाना है मुझे और शंख भी नहीं बजाना है, क्योंकि जैसे ही शंख और डमरू बजते वैसे ही वर्षा ऋतु आ जाती है। कहने लगी, अरे बजाओ तो, देखूं तो सही कि तुम्हें याद भी है या तुम भूल चुके हो। ये सुनकर के भगवान शिव को क्रोध आ गया और उन्होंने जो था अपना शंख पूरा निकाला और पूरी शक्ति के साथ बजाना शुरू कर दिया। एक हाथ से डमरू बजाना शुरू कर दिया और एक हाथ से शंख बजाना शुरू कर दिया। जब इस तरह से बादलों ने शंख और डमरू की आवाज़ सुनी तो चारों तरफ से घिर करके काली घटाएं आ गईं, बादल गरजने लगे, बारिश शुरू हो गई, भगवान शिव नृत्य करने लगे और माता पार्वती भी उनके साथ साथ खूब नृत्य करने लगी। शिव और पार्वती का नृत्य देख करके आकाश में खड़े देवताओं ने फूलों की वर्षा की, क्योंकि देवता भी खुश हुए, पृथ्वी भी खुश हुई, उसको जल मिल गया। उसके सीने में जो आग धधक रही थी, जो ज्वाला थी, जलन थी, वो आज बारिश के कारण खत्म हो गई थी। चारों तरफ लबालब भर करके नदियाँ बहने लगीं, तालाब भर गए, खेत खलियान सब जल थल एक कर दिया भगवान शिव ने।
अचानक ही भगवान शिव नृत्य करते करते जैसे उनकी नज़र ऊपर गई वैसे ही वो रुक गए। कहने लगे, पार्वती तुमने ये क्या किया? कहने लगी, क्या हुआ प्रभु, आपने शंख बजाना क्यों बंद कर दिया, डमरू क्यों बंद कर दिया, नृत्य क्यों बंद कर दिया? तो भगवान शिव बोले, पार्वती मुझे ना तो डमरू बजाना था, ना मुझे शंख बजाना था, नृत्य तो करना ही नहीं था, लेकिन ये सब तुमने इस मनुष्य के कल्याण के लिए मुझसे करवा दिया। ये मनुष्य इतना कठोर बन चुका है, इतना लालची बन चुका है कि वृक्ष लगाना भूल गया, पेड़ों को हटाना शुरू कर दिया, पशु पक्षियों को भगाना शुरू कर दिया, सिर्फ और सिर्फ इसने अपने मतलब की दुनिया बसा ली है। पार्वती माँ ने भगवान शिव को दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि उन्होंने जो चाहा था वो पूरा कर दिया। जब वो वापस जाने लगे तो उन्होंने देखा जिस गांव में घुसे थे, आए थे जिस गांव से अंदर, उसी गांव से जब वो वापस बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि गांव में एक जश्न जैसा माहौल था। सब नाच गा रहे थे, बारिश पड़ रही थी और सब नाच रहे थे, जिसे देख कर के भगवान शिव का मन भी बहुत प्रसन्न हुआ और माता पार्वती भी बहुत खुश हुई। सब ने दौड़ दौड़ करके माता पार्वती और शिव के चरण स्पर्श किए, कहने लगे, बाबा हम तो धन्य हो गए, आप जैसे संत हमारे गांव में आए, अपने साथ वर्षा ऋतु लाए। भगवान शिव और माँ पार्वती सन्यासियों के वेश में थे, कोई उनको पहचान नहीं पाया और कुछ दूर जाने के बाद वे अंतर ध्यान हो गए। जब वापस कैलाश पर पहुँचे तो भगवान शिव ने कारण जानना चाहा कि आपने ऐसा क्यों किया, मुझे वर्षा करनी ही नहीं थी इस साल। कहने लगी, प्रभु हर घर से करुण पुकार उठ रही थी, एक दर्द भरी आह निकल रही थी, किसान तड़प रहा था कि हे प्रभु वर्षा तो कीजिए, हे इंद्रदेव वर्षा तो कीजिए, हे भोलेनाथ थोड़ा सा जल तो पृथ्वी पर छिड़किए। लेकिन आप तो अपनी समाधि में ऐसे लीन रहते थे कि आपने जनजीवन की त्राहिमाम सुना ही नहीं। जब वो मेरे कानों से करुण शब्द टकराते थे तो मेरा हृदय रो उठता था, इस कारण से मैं आपको पृथ्वीलोक पर ले गई थी। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि किसानों के लिए भी है ये कहानी कि किसानों को अपनी ज़मीन संभाल कर रखनी चाहिए। आप लोगों के पास ज़मीन ही नहीं होगी तो आप कहाँ से अन्न उगाएंगे, कहाँ से इतनी दुनिया का पेट भरेंगे। सब यही सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ा दें, हमारे बच्चे शहर में चले जाएं, हमारे बच्चे यहाँ चले जाएं, हमारे बच्चे वहाँ चले जाएं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को खाली स्थानों पर वृक्ष लगाने चाहिए। अरे हमारी पृथ्वी तो स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर है। इसके मौसम देखिए, गर्मी, सर्दी, बरसात और वसंत, कितनी सुंदर सुंदर ऋतुएं हैं हमारी, कितना मनमोहक दृश्य हो जाता है। तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़कर कि आप लोग वृक्ष लगाना ना भूलें। वर्षा ऋतु चल रही है, खाली स्थानों पर फूल भी लगाइए, फल भी लगाइए, जो भी पेड़ पौधे आपको मिलें उन्हें लगाने से मत चूकिए। यदि आप धरती को संवारेंगे तो धरती आपको संवारेगी। धन्यवाद। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। इस कहानी का शीर्षक मैंने दिया था भगवान शिव का शंख और डमरू। आप कहाँ से मेरी कहानियाँ देख रहे हैं मुझे लिख कर के कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि मेरी कहानी में कोई त्रुटि रह जाती है तो आप मुझे उसका भी थोड़ा सा लिख करके बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं उन चीज़ों का सुधार कर सकूं। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम।